Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 17 Economic Problems and Challenges, जिसके अंदर पॉवर्टी के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो आगे के वीडियो में हमने देखा था कि ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी कि PAP, आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि PAP का आप फुल फॉर्म बताएं, तो आप क्या कहेंगे? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो गुजरात देखें तो पूरे भारत के अंदर सरकार ने अलग अलग ऐसी ये जो प्रोग्राम्स है वो बनाए, जिसके कारण वेतन युक्त रोजगारी, स्वरोजगारी, अन्न सुरक्षा से लगते हुए कार्यक्रम, सामाजिक सलामती के लगते हुए कार्यक्रम, शहरी और गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम है, वैसे अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में देखा था हमने। इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इनाम स्कीम, ऐसी अलग अलग स्कीमों के बारे में हमने देखा था, जिसके कारण ये जो किसान हैं उनको अपनी लाइफ में अलग ही तरीके से जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जो गरीबी से बाहर आ सके उसके लिए अलग अलग जो कार्यक्रम है, अलग अलग जो स्कीम्स हैं वो सरकार ने है वो बनाई। तो आज हम नए पेज पे पेज नंबर 38 पे देखेंगे, जो सेकंड किया है कि ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम, ग्रामोदय से भारत उदय स्कीम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे कार्यक्रमों के अंदर यानी कि ग्रामोदय भारत उदय जो खेल ये है वो किसान लक्षी योजना है, जिसके अंदर वन्य प्राणियों को जो नुकसान होता है, वन्य प्राणियों के कारण जो ग्राम्य विस्तारों के अंदर जो खेत होते हैं उसके अंदर खेतों के अंदर जो नुकसान होता है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो हम यहाँ पे देखें तो through such a programs farmer organized plan have been made by prevent loss faces by the farmers due to wild animal damaging to crops by providing them economic help and build fencing to protect them crops production of the grass for cattle at the time for Krishna and Drost to help consider cattle settle for rain processing and division mineral as a rich relative of the Nitra ultra modern certified drain technology। अब यहाँ पे किस तरह से ये जो ऐसे कार्यक्रम हैं वो किसानों से लक्षी योजनाओं में वन्य प्राणियों के द्वारा जो उनके खेतों के अंदर जो नुकसान पहुँचता है उसके लिए ऐसी तारवाड़ी वार्ड करने की आर्थिक सहाय होती है। उनकी अछत है, दुकाल जब होता है तभी उसी समय के अंदर जो पशुधन की सुरक्षा है उसी में से जो घास उत्पादन, पशु शेल्टर योजना, ऐसी अलग अलग जो आधुनिक सैटेलाइट ड्रोन टेक्निक, बारिश की आगाही, फिर खनिज क्षेत्रों के अंदर शोध में ऐसी तरह से ज़मीन का सर्वे करना, रिकॉर्ड जानना, खेती के अंदर यांत्रिकीकरण और ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर का खरीदी का हम जो अलग और कम लोन धिराण के अंदर सब्सिडी के रूप में, पानी की टंकी के निर्माण में सहाय, बागायती पाकों की गुणवत्ता की सुधारना, कृषि धोरण मंडली की कंप्यूटराइजेशन, कपास, कठोल, मसाले उत्पादन, ऐसी नई नई टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापना, पोषणक्षम भाव मिल सके उसके लिए प्रबंध और जल संबंध और जलाशयों के अंदर कांप दूर करके वहाँ उन्हें उंडा जो गाढ़ा करके बड़े करना, फिर जो खेत होती है, जो तालाब होते हैं उनका निर्माण करना, जलाशयों के अंदर केनाल, कांच की सफाई और लंबाई है उसे बढ़ाना। इसी तरह से खेती के सिवाय के समय में रोजगारी मिल सके उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कायमी संपत्ति का निर्माण होना, खेडूतों को जो उनके ऊपर जो कर्ज हो गया है उसी कर्ज को में से वो बाहर निकल सके उसके लिए कुछ प्रयास करने, ऐसी अलग अलग सहाय पूरी करने के लिए प्रयत्न करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना का जो समन्वय है वो किया। कौन सी योजना ने? तो ग्रामोदय भारत उदय। तो
अभी तो मैंने ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि क्या है इस योजना में, पर उसे हम डीपली अब हम समझे तो ऐसी ये जो योजनाएं हैं यानी कि ग्रामोदय की भारत उदय योजना है, वो जो किसान हैं, किसान की योजना, किसान लक्ष्य योजना है, जिसके अंदर क्या होता है कि उनके जो खेत हैं उसके अंदर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो वन्य जीव हैं वो आके उनका ये जो क्रॉप्स उन्होंने उगाए हैं उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है तो उनको ये जो नुकसानी पहुंचती है। तो ऐसी आर्थिक सहाय और उनका ये जो खेत है उसी खेत के अंदर उनसे ये जो तार की जो पट्टियां हैं वो चारों ओर लगा के फिर देखें तो उन्हें आर्थिक सहाय देना। फिर उनके पास अगर कुछ क्रॉप्स उन्होंने उगाए पर अच्छी तरह से बारिश नहीं हुई, उनके क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा, फिर पशुधन की नुकसानी, पशुधन की सुरक्षा करना। फिर ऐसा होता है कि बारिश नहीं हुई तो बारिश के कारण ये जो पशु हैं उन्हें ग्रास नहीं मिला, तो ऐसी योजनाएं भी इनके लिए ये जो ग्रामोदय भारत उदय में आती है। इसके उपरांत हम देखें तो घास उत्पादन, फिर है पशु शेल्टर बांधना, ऐसी अलग अलग सहाय है वो ग्रामोदय भारत उदय में होता है। इसी तरह से अत्याधुनिक सैटेलाइट है, ड्रोन टेक्निक है, जिसके कारण हमें पता चल सके कि बारिश की आगाही हम पता चले कि बारिश आने वाली है। इसी तरह से ये जो खनिज क्षेत्र को शोधना, ज़मीन है उसका सर्वे करके उनका जो रिकॉर्ड है वो हमें बचा के रखना। इसी तरह से खेती के अंदर यांत्रिकीकरण और ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर को बचाने के लिए कम से कम और लोन धिराण के अंदर सब्सिडी रूप से सहाय, पानी की टंकी के निर्माण का सहाय, बागायती पाकों की गुणवत्ता और सुधारना के लिए कृषि धोरण मंडली, इसके उपरांत कंप्यूटराइजेशन, फिर देखें तो कॉटन है, पीसीस है, मसाले हैं, ऐसे अलग अलग उत्पादनों के लिए नई नई टेस्टिंग लेबोरेटरी भी स्थापित गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ग्रामोदय भारत उदय, इसी कारण ये जो किसान है उसे हम कहाँ निकाल सकें तो वो जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं उसी स्थिति से हम उसे बाहर निकाल सके। नाउ क्लियर, पता चला क्या है ये ग्रामोदय की भारत या उदय योजना। इसके बाद भी बताया है कि ये जो लोग खेत के अंदर जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो पोषणक्षम है, पोषणक्षम उगा सके उनको ये जो बाद में वो अगर उसे बेचने जाए तो उसे अच्छी तरह से उसका जो पैसा है वो मिल सके। जिसके बाद पानी का संग्रह करने के लिए ज़मीन में से कांप को दूर करके उन्हें गड्ढा किया जाता है, जिसके कारण बड़े किए जाते हैं। खेत तालाबों की योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर जलाशयों के अंदर केनाल बनाई जाती है, जल मंदिरों का पुनर्स्थापन और चेक डैम का रिपेयरिंग करके जल की जो संग्रह शक्ति है उसे बढ़ाया जाता है। इसके कारण क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये जो किसान है उसे हम उनके ऊपर जो कर चढ़ गया है उसी कर में से हम उसे बाहर निकाल सके। नाउ क्लियर, ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना क्या है तो देखें हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रकार के अवरोध के बिना 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन रात दिन हम देखें तो बिजली का जो पुरवठा है वो उसे हम पूरा कर सके, घरों के अंदर खेतों के अंदर बिजली है वो पहुंच सके। देश भर में बिजली की सुविधा 18,000 गांवों के अंदर बिजली है, उसकी नई लाइनें, नई बीज सबस्टेशन, ऐसी कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों को खरीदने के लिए सब्सिडी रूप से सहाय की पूरी योजनाएं गरीबों के जो खेडूत हैं यानी कि जो किसान हैं उनकी आवक को पूरा कर सके। ऐसा प्रयास ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना है उसमें किया गया। सौर ऊर्जा द्वारा बिजली को पाना, सोलार टेक्निक साधन के द्वारा उन्हें मिल सके, ऐसी सब्सिडियां भी उन्हें पूरी कर दी गई। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से गांवों के अंदर ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना है जिसके अंदर हर एक गांव के अंदर बिजली है वो पहुंच सके। हमें यहाँ पे
18,000 गांव दर्शाए गए हैं। तो कोई भी ये जो देश भर के अंदर सुविधा बिना के जो 18,000 गांव है वहाँ पे बिजली पहुँचाने के लिए प्रोसेस भी की गई। नाउ क्लियर, किस तरह से ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है वो 24 घंटे कार्य करती है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एट आदिवासी, यानी कि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना की स्कीम है वो बनाई गई। तो वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो ये जो आदिवासी महिलाएं हैं वो पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगारी योजना के हेठल कृषि विषयक बागायती खेती का विकास और जो देखें तो वेल वाले जो पाक होते हैं, अब यहाँ पे हम क्या होंगे तो आदिवासी वुमन आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग इन गाइडेंस फॉर लिवस्टॉक ट्रेनिंग अंडर कॉम्पिटिशन डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर डेवलपमेंट फॉर क्रॉपर क्रॉप्स। ओके, ये क्या है, क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर इन प्लांटेशन। तो ऐसी ये जो वृक्षों की सहाय के लिए उन्हें सहाय, फिर सजीव खेती का ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग की तालीम, ऐसे मार्गदर्शन पूरा उन्हें दिया जाता है, जिसके कारण समरस छात्रालय और सम्राट आश्रमशालाओं भी स्थापित गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि आदिवासी सर्वांगीण विकास यानी कि वन बंधु कल्याण योजना क्या है, तो जिसके अंदर ये जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास योजना के दरें कृषि विषयक और बागायती खेती का, और ये जो वेल वाले जो पाक होते हैं, फिर मंडप बनाने की सहाय, सजीव खेती ग्रेडिंग, पैकेजिंग की तालीम और मार्गदर्शन उन्हें पूरा कर दिया जाता है, जिसके कारण वो अपना जीवन है वो आसानी से बिता सके। इसके उपरांत भी क्या होता है कि समरस छात्रालय है वो बनाए गए, जिसके कारण ये जो सम्राट आश्रय स्मार्ट देखें तो आश्रमशालाएँ भी स्थापित गई, जिसके कारण जो आदिवासियों के जो बच्चे हों तो वो अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। क्लियर। इसके बाद है कि इंक्रीमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि सेंद्रीय खातर है, सेंद्रीय खेती है, उसको प्रोत्साहन किस तरह से देना उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए यानी कि जो इंक्रीमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो उसके रजिस्ट्रेशन में, फी की सहाय में, खेत सामग्री को खरीदी की सहाय में, जो किसान हैं उनकी तालीम शिक्षण की व्यवस्था में, कम से कम धिराण में, योग्य बाजार व्यवस्था खड़ी करके वहाँ पे योग्य जो स्टेप्स हैं वो लेके पर्यावरण की जो बचाने के लिए खेती के खर्च में कम से कम खर्च में हम ये जो कार्य हैं वो कर सकें, उसके लिए यहाँ पे ये योजना है वो महत्व की है। कौन सी योजना है तो इंक्रीमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, नाउ क्लियर। देखा आपने किस तरह से ये जो सेंद्रीय खेती है वो यानी कि इंक्रीमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में यानी कि हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फीस, हेल्पिंग परचेसिंग फॉर प्रोडक्ट्स, एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल फार्मर्स, फाइनेंस एंड लो रेट अरेंजमेंट फॉर सेटिंग ऑफ द प्रॉपर मार्केट इज along with employment protection to reduce unemployment in agriculture sector are the major objective of the scheme। तो देखा आपने किस तरह से ये जो एग्रीमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वता दर्शाती है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। नंबर 6 पे आप देखें कि चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम तो वो क्या है, तो उसके बारे में हम देखें तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो अंडर दिस प्लानिंग टू डन रेगुलेटिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स, villages panchayats were held to connect village for the one another through roads and highways. Programs like construction for toilets and employment। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो मुख्यमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना है, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम है, वो क्या है? तो इस स्कीम के कार्य में हम देखें तो रास्ते हैं, यानी कि रोड का कार्य का आयोजन करना, गांवों के अंदर एक दूसरे के साथ सड़क का जो मार्ग है उसे हाईवे के साथ जुड़े रखना, ऐसी सहाय है वो ग्रामीण पंचायतों से उसकी हमें सहाय मिल सके, उसके लिए ये जो चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम है वो बनाई गई। उसके उपरांत ये जो टॉयलेट बनाने की जो कार्य हैं, ऐसी कार्य के कारण रोजगारी लक्ष्य के कार्यक्रमों को भी अमल में आए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो ऐसे यानी कि चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम के कारण ये जो रोड बनाने के कारण अलग अलग जो लोग हैं जो पैसों से तंगी हो उनको उसको भी आर्थिक स्थिति उनकी सुधर सके, उसमें भी यह योजना है वो काम में आई। उसके बाद है 7 पे माँ अन्नपूर्णा योजना। ओके, क्या है? माँ अन्नपूर्णा योजना। तो आप यहाँ पे 17.2 यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप देखेंगे, जिसके अंदर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बाय FPS अंडर माँ अन्नपूर्णा योजना। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा योजना के अंदर FPS द्वारा जो अनाज वितरण किया जा रहा है, यानी कि ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसका यहाँ पे पिक्चर है, देखें आप। तो क्या है ये माँ अन्नपूर्णा योजना, उसके बारे में देखें। तो इस अंडर दिस योजना, तो इस योजना के अंडर दिस प्रोग्राम एब्यूलेशन पुअर families and people living below poverty line to cities and villages are grain 35 kg food grains per family every month by Gujarat government। नेक्स्ट पेज पे आप आए। गुजरात गवर्नमेंट विच द प्रोवाइडेड फीस टू कोस्ट एंड द पुअर पीपल ऑफ मिडल क्लास आर गिवन 5 kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट इन विच विट इन गिवन एट द कोस्ट ऑफ ₹2 per kg, राइस ₹3 per kg and fair price of 3.83 crore people who are covered under the scheme got the benefit are food society security become a wage of the large scheme of the money spent of the food village of the spent objective behind it is the bring happiness of the faces people because they would be spending their saving or the purchase other थिंग्स एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। तो देखा आपने यहाँ पे तो किस तरह से यह जो योजना है वो गुजरात सरकार के तमाम अत्यंत कुटुंबों के द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे जो लोग हैं, शहरों के अंदर ग्रामीण विस्तारों के अंदर जो कुटुंब दीन प्रति मास 35 kg उनको अनाज है वो फ्री में दिया जाता है, गरीबी रेखा के गरीब लोगों को फ्री में दिया जाता है। इसी तरह से मध्यम वर्ग के जो परिवार है उनको सस्ते रुपए में यानी कि सस्ते दर के प्रति मास व्यक्ति दीठ 5 किलोग्राम अनाज ₹2, गेहूं है वाइट है वो ₹2 kg, राइस है वो ₹3 kg दिया जाता है। इसके उपरांत ऐसी भावों की दुकानों के अंदर राज्य के अंदर 3.82 करोड़ जनताओं को इस योजना के अंदर लिया गया है, जिसके कारण अन्न सुरक्षा है वो उन्हें मिल सके। इसके कारण ऐसी आवकों का सबसे बड़ा अनाज के पीछे खर्च होता है, जो बचत के द्वारा वपराशी वस्तुओं को खरीदी के रुख से व्यक्तियों के मुख पर स्थिति का उनका जीवन स्तर है वो अच्छी तरह से बीत पाए, उसके लिए यहाँ पे ये जो कार्य है वो किया गया है। ठीक है, आज हमने देखा कि अलग अलग ये जो योजना है जिसके अंदर ग्रामोदय एट भारत उदय स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सब्सिडी अंडर द स्कीम, वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज, इंश्योरेंस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर, चीफ मिनिस्टर विलेजेस रोड स्कीम, माँ अन्नपूर्णा योजना। इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।